मेहनत से अंकित कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि खबर अनफिल्टर्ड की पूरी टीम को इस वक्त औरंगाबाद उनके गांव आना पड़ा है। अंकित को आप लोग जानते हैं? अंकित कुमार मेरा ही गांव का है, मेरे घर के बगल का ही है। जो छोटा बच्चा था तो मिट्टी का कार बना बना करके चक्का लगा लगा करके चलाता था। बोले ये क्या कर रहा है बेटा? तो माँ मैं इसको चलाऊंगा, कार बना रहा हूँ। तो कार मिट्टी का बना। फिर पिताजी ने इसको कार खरीद देती है तो इसको हम संजो के रखे हैं। कितनी पुरानी कार है ये 20 साल का पुरानी कार। रोना आया करता था अंकित बचपन में कि कितनी तकलीफ है जिंदगी में। अच्छा, पहले क्या वाकई में यहाँ पर खप्पड़ वाला घर? हाँ, जब पुरानी बातें याद करती हैं तो रोना आता है। दिल से रोना आता है मैम, दिल से रोना आता है। अभी भी आंखें नम हो रही हैं। धैर्य रखते हैं कि चलिए अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे नहीं होती थी। छोटे छोटे लालटेन से हम चारों साथ में पढ़ते थे। 5वीं तक की पढ़ाई हम लोग के साथ ही वो करते थे। बाद में हॉस्टल में वो चल गए हम लोग। मतलब पापा इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे नहीं तो हम लोग नहीं जा पाए आगे। अंकित आया था हमारे साथ सुपर 30 बैच में पढ़ने के लिए। मेहनती बहुत था और समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी पृष्ठभूमि काफ़ी गरीब थी। ये एक कहानी बन जाती है जिसमें समाज जो है वो अपने गरीब और मेधावी बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, फर्श से अर्श तक जाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कहा जाता है कि कभी भी किस्मत के इंतजार में नहीं बैठना चाहिए। क्या पता किस्मत भी आपकी मेहनत के इंतजार में बैठी हो। देखिए, यूं ही नहीं कहा जाता है कि पसीने की एक एक बूंद कहानी लिखती है और आपकी मेहनत से आपकी किस्मत भी बदल जाती है। और बिल्कुल इसी तरह से अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल दिया है बिहार के लाल और औरंगाबाद के बेटे अंकित कुमार ने। देखिए, अंकित कुमार कौन है, क्यों उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो मकान आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको बता दें कि पहले यहाँ पर खप्पड़ पोश मकान हुआ करता था, लेकिन अंकित कुमार की मेहनत के बाद यहाँ पर अब 2 मंजिला मकान बन रहा है। देखिए, अंकित कुमार के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि अंकित कुमार यहाँ से निकलकर विदेश जाते हैं और उन्हें 87 लाख का पैकेज भी मिल रहा होता है। लेकिन एक बार फिर से परिस्थितियां कुछ ऐसी आती हैं कि अंकित को लौटना पड़ता है भारत। और उसके बाद अंकित क्या कुछ कर रहे हैं, क्यों हम आज अंकित के गांव पहुंचे, क्या है आखिर अंकित कुमार की पूरी कहानी, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए फिर बिना देरी के सब कुछ बताते हैं और अंकित कुमार के परिवार से भी आपको मिलाएंगे। तो देखिए, अंकित के बारे में पता लगाते लगाते आखिरकार हम लोग अंकित के गांव पहुंच गए हैं। कुछ लोग यहां पर मिल गए हैं, आइए इनसे जानते हैं कि अंकित का घर कहां है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास पांडे है। विकास पांडे जी, आपका नाम क्या हुआ?
अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, अंकित को आप लोग जानते हैं? अंकित कुमार हाँ, मेरा ही गांव का है, मेरे ही घर के बगल का ही है। आपके घर के बगल का है? आप उनके पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी हैं। कितना दूर है यहाँ से अंकित का घर? यहाँ से तो बस कुछ मेरा बगल 20 फीट की दूरी पे है। बस इतनी ही दूरी पर है, मेरा यानी कि हम लोग सही जगह पर पहुँच गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही जगह पे है। अच्छा, कौन है अंकित? क्या जानते हैं अंकित के बारे में? अंकित यही है कि मतलब विदेश में वो जाकर नौकरी कर रहा है। मतलब शुरू से ही लड़का शांति स्वभाव का, किसी से कोई लंद फंद नहीं। मैंने शुरू से पढ़ने पे ही ध्यान दिया। और उसके पापा जो थे से बहुत गरीबी हालत में, मतलब खेती गृहस्थी मतलब करके जानवर पार के उसको बहुत पैसे लगा के मतलब उसको पढ़ाएं और अपना पढ़ने पर ध्यान भी बहुत दिया। अब आगे चल के विदेश में बहुत हम लोग का खुशी होता है। गांव के खुशी होता है हाँ, खुशी है कि कि गांव का लड़का इतना नाम कर रहा है। बहुत खुशी की बात है। शुरू से ही दुख, मतलब घर खपड़ा का घर था, खेती किसान लड़का जो हम लोग जो, यानी कि मेहनत से किस्मत बदलती है। बिल्कुल बदलती है। अच्छा, थोड़ा हमको लेकर चलिएगा अंकित के घर। हाँ, अंकित का घर यहीं पे है। यहीं पर है अंकित का घर, आगे है। लोग क्या कुछ बता रहे हैं वो आपको हमने सुनाया है। तो आइए फिर अंकित के घर पर क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं अंकित के घर की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, यही वाला घर अंकित का घर है और आप देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पर खप्पड़ पोश मकान आपको नहीं दिख रहा होगा, बल्कि 2 मंजिला मकान नजर आ रहा होगा और काफी खूबसूरत दिख रहा है। नमस्ते, आप ही पिताजी हैं अंकित के? हाँ, अंकित के हम ही पिताजी। आप ही पिताजी हैं। देखिए, अंकित का डंका दूर दूर तक बज रहा है और ऐसा बज रहा है कि हमें पटना से आपके पास आना पड़ा। हाँ, तो डंका तो अमेरिका खुशी की बात है हाँ। कि अमेरिका से अभी अपना कंपनी दिल्ली में गुड़गांव में खोल दिया है। डंका तो जरूर बज रहा है। डंका जरूर बजा और डंका जरूर बज रहा है। अंदर चल सकते हैं हम लोग जी? तो देखिए, ये अंकित का घर है, अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये अंकित की माता जी भी आपको नजर आ रही होंगी, बहन भी दिखाई दे रही होगी। कैसी हैं आप लोग? अच्छे हैं, अच्छे हैं। देखिए, पिताजी भी हैं, माता जी भी हैं। आप लोग से मिलने आए हैं, हम लोग बात करने आए हैं, क्योंकि अंकित ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। देखिए, ये अंकित का घर है और अंकित का घर कैसा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के तफसील से बातचीत अंकित के परिवार वालों से करते हैं। तो देखिए, इस फ्रेम में आपको एक तरफ मेरे साथ अंकित के पिताजी नज़र आ रहे होंगे और एक तरफ उनकी माता जी नज़र आ रही होंगी। देखिए, अंकित का डंका दूर दूर तक बज रहा है, लेकिन जैसा कि हमें पता चला है कि ये सफ़र आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। बहुत कल्याण स्कूल में मध्य विद्यालय में 5वां तक पढ़ा। हाँ। 5वां के पढ़ने के बाद फिर BA लिंडो में उसका नाम लिखा है। हाँ। इसके बाद सुपर 30 अभयानंद जी की दुआ, सुपर 30 में अभयानंद की फार्म भरा। फार्म भरने के बाद उसका सिलेक्शन हो गया और अभयानंद सुपर 30 में 2 साल पढ़ा और 2 साल पढ़ने में उसको नहीं खाना के लगा, नहीं पढ़ाई के लगा, कुछ योगदान नहीं लगा हमको। जी। और ये हाथ में क्या हो गया है आपके? हाथ कट गया था। हाथ कट गया था? कट गया था। कैसे? कुटी मशीन में। कब? 93 में, 1993 में। यानी कि जब आप मैट्रिक में होंगे तब ये हादसा हुआ था। जब ऐसा हुआ होगा तो ऐसा लगा होगा कि जिंदगी अब खत्म हो गई है। तो फिर वही मेहनत करते रहे। मेहनत करते करते अंकित की पढ़ाई में लगन देखें तो हम हिम्मत आगे में बढ़ते चला गया। हिम्मत पढ़ाई के अपना हारते चलो कैसी ही। एक हाथ से कैसे करते थे काम, कैसे करते थे खेती आप? एक हाथ से मेहनत करते थे। देखिए, अंकित की माता जी भी यहाँ पर हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे। बेटे का डंका दूर दूर तक बज रहा है, कैसा लगता है जब आप ये सुनती हैं कि बेटे ने इतना अच्छा किया है? मतलब यहाँ से औरंगाबाद के एक छोटे से गांव से निकलकर बेटा विदेश जाता है, तो कैसा लग रहा है इस माँ को?
ये हर्ष को मैं नहीं बता सकती हूँ। हमको बहुत खुशी अंदर से लगता है, लेकिन बहुत मेहनत किया है। हम लोग भी बहुत सहयोग किए हैं। पिताजी एक हाथ को है, आप तो दिख रहे हैं आपको, फिर भी बहुत काम करते हैं। खुद से खेती करवाते हैं। लेबर अपना से सोचते हैं कि जितना कम से कम हो सके लेबर लगाएं। खुद मेहनत ज़्यादा करते हैं, रात दिन खून पसीना एक करके। 2 गाय रखते हैं, उसमें वो छोटी मोटी भैंस भी रखते हैं। कभी कभार गाय ज़्यादा रहती है और उसी दूध बेचते हैं। कुछ खेती बाड़ी से करके मेहनत हम लोग भी अंदर से तो टूट ही रहे थे, लेकिन अंदर से साहस टूट रही थी कि अब मेरा घर नहीं बसने वाला है, अब आगे मेरा गरीबी से नहीं निकल पाऊंगी। लेकिन मेहनत करते रहे, साहस हिम्मत रखते हुए मेरा लाल ने आज ये दिन देखने को दिया है। हम आपसे समझना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि एक ऐसा पड़ाव ज़िंदगी में आया जब लगा कि अब आगे का सफ़र तय नहीं हो पाएगा, हिम्मत जवाब दे रही थी। क्या हुआ था उस वक्त ऐसा? उस समय ऐसा हुआ था कि मेरे शादी हुआ था, पति का हालात ऐसा ही था। इस समय मेरे सास थी, बहुत बीमारी से जूझ रही थी, उनको निधन हो गया जी। बहुत हम लोग लोन में चले गए थे। लोन में चले गए थे? कितने का लोन चढ़ गया था? उसी समय 2001 का ये बात है, जब अंकित का जन्म हुआ था। उसी समय उनको दादी जी गुजर गए थे कैंसर के वजह से जी। हाँ, उस समय का स्थिति बहुत दयनीय रहा था। कितने का लोन चढ़ गया था? 1 लाख का लोन। 1 लाख का लोन उस समय चढ़ गया था? 2001 का। इतना कर्जे में से हम लोग मेहनत करते हुए किसी तरह निकले हैं। निकले अंकित का जन्म हुआ था, उसको पालन पोषण किया 3 साल से ही। एक गांव में ट्यूशन पढ़ाते थे झलक सर। अच्छा। झलक सर जो पढ़ाते हैं, जो साथ में तस्वीरें हैं उनको, जी, जी। अंकित के साथ में दादाजी हैं भी, हाँ। वो पढ़ाते थे। 50 रुपया लेते थे। हाँ, और दिन भर 9 बजे से 3 बजे तक पढ़ाते थे। अंकित सरकारी स्कूल में पढ़ते थे? सरकारी में भी पढ़ते थे, वहाँ पे भी कुछ दिन पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूल में? हाँ, वो होते थे जैसे तैसे, मतलब 5वीं तक की पढ़ाई यहीं की है। कोई साधन था नहीं, गोले से गांव में नदी था, अब पार जाने का साधन था नहीं। 5वां तक यहाँ पर पढ़े। बहुत लगन उसको पढ़ने का अंदर से था दिल में। अंकित को बहुत लगन बहुत थी? लगन था पढ़ने का। अच्छा। हम लोग का साहस बढ़ा आगे कि नहीं, इसको पढ़ाना चाहिए, जैसे भी करके पढ़ाएं। 4 बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की है, लेकिन बड़ा लड़का है अंकित, उसी को पढ़ाने हमेशा से टॉपर रहे हैं? हाँ, हमेशा से ही टॉपर रहा है। हाँ। हाँ, क्लास में यहाँ सरकारी में भी पढ़ा था, यहाँ भी क्लास टॉपर। कितने घंटे पढ़ते थे? यहाँ तो पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं, सुबह उठता था, अपना खाना पीना खा करके उसे टाइम पर 9 बजे चला देते थे। ठीक है। स्कूल वहाँ से 3 बजे आ जाता था। आते समय आ करके वो तुरंत अपना बैग रखता और तुरंत खा लो बेटा, थोड़ा मोड़ा खा लो। खाना खिया करके फिर तुरंत बैठ जाता पढ़ने। बहुत मेहनत करता था पढ़ाई में, उसको बहुत लगन। रात भर जाग कर पढ़ाई करते थे? रात भर जाकर 1 बज जाता था रात को पढ़ते। बेटा अब सो जाओ, बहुत रात हो गया है। बहुत मेहनत किया था। उसके बाद यहाँ माता पिता को कहना पड़ता है कि बेटा पढ़ाई कर लो, और आप अंकित को कहा करती थी कि बेटा पढ़ाई छोड़ो और अब सो जाओ। अब सो जाओ। हम लोग को कहना पड़ता था बेटा अभी थोड़ा खाना खा लो, अभी रेस्ट कर लो, लेकिन अंकित नहीं, पढ़ने में बहुत जी जान लगा तो दिया। कभी आप लोगों ने पूछा कि बेटा इतना पढ़ रहे हो, क्या बनना चाहते हो? बचपन में क्या बनना चाहते थे? कहता था कि मम्मी भगवान जाने, लेकिन हम अब नाम करेंगे, कुछ नाम करेंगे, देश कुछ के लिए नाम करेंगे, ऐसा नाम करेंगे जो भगवान का इच्छा होगा वो तो करबे करेंगे। लेकिन हम अपना तरफ से मेहनत खूब किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। पहुँचे। अच्छा, लोग हमको बता रहे थे कि पहले यहाँ पर ऐसा वाला घर नहीं था, खप्पड़ वाला घर था। मिट्टी का घर था, कच्चा मकान था। हाँ। मेरे को भी था। हाँ, बहुत खप्पड़ वाला मकान था। गर्मी में इतना लहर लगती थी, लाइट भी नहीं रहती? लाइट भी नहीं रहता था। उसमें पढ़ते थे वो? अंकित को पढ़ने में भी परेशानी, तो लालटेन था उसी समय का। छोटा सा दादाजी ने लैंप ला दिया था, इतना लगन से पढ़ता था। लैंप के सहारे अंकित ने पढ़ता था। लेकिन फिर वहाँ से अभयानंद सुपर 30 में 2 साल पढ़ाई किया बड़े लगन के साथ। सर ने खुद पढ़ाते थे अंकित। सर खुद पढ़ाते थे? पढ़ाते थे, हाँ। बहुत अंकित को मानते थे।
हाँ, वो कभी कभी 1 बजे 2 बजे रात में अंकित के पास कॉल लगाते थे, अंकित क्या कर रहे हो सर, जे वहीं पढ़ के सोते थे तो कॉल आ जाता था, डर के मारे गार्ड ले जाते थे कि अंकित से बात कराओ, तो हाँ झट से उठ के बैठ जाते या क्वेश्चन यहीं से पूछ देते। रात में भी फोन करके क्वेश्चन पूछते जी, थे। अभियानंद सर बहुत ध्यान देते थे अंकित पे, उन्हीं के बदौलत आज अंकित यहाँ से फर्श से हर तक पहुँचे हैं। फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं अंकित। देखिए एक माँ बोल रही है और आप देख पा रहे होंगे कि भावुक भी हो रही है ये माँ। हाँ तो वहाँ पे 2 साल पढ़ाई जी, किया हाँ। अभियानंद सर का बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं, वह सब योगदान। जब पुरानी बातें याद करती हैं तो रोना आता है, दिल से रोना आता है मैम, दिल से रोना आता है। अभी भी आंखें नम हो रही हैं। हाँ, धैर्य रखते हैं कि चलिए अब जो हुआ से हुआ, अब आगे का रास्ता भी बिल्कुल इसी तरह से भगवान आसान कर दे। लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अंकित कैसे कैसे विदेश चले गए, आईआईटी दिल्ली से निकल के विदेश कैसे गए? आईआईटी दिल्ली से निकलकर विदेश के लिए कंपनी में फार्म भरा, उसमें विदेश कैलिफोर्निया में हो गया था, तो वहीं विदेश चला गया था। इलन मस्क की कंपनी टेस्ला में हो गया था। हाँ, एलन मस्क कंपनी टेस्ला में हो गया था, वहीं गया था फ्लाइट से। शादी के बारे में सोचा है, कब करना है अंकित की शादी? अंकित की शादी तो अभी 2 साल के बाद ही होगा। पहले बड़ी बहन को। तो लड़की कैसी चाहिए, बहू कैसी चाहिए? लड़का को योग्य चाहिए, लड़की। अच्छा, लड़की के योग्य होनी चाहिए लड़की। देखिए अंकित की छोटी बहन स्वीटी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भैया के बारे में क्या कहेंगे स्वीटी? भैया के बारे में कहेंगे कि इतने छोटे गांव से इतने बड़े सफ़र तक का तय किया है उन्होंने, और छोटे से गांव का ही नहीं बल्कि ज़िला का और भी पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। हम लोगों के लिए प्रेरणादायक बने हैं वो। एक छोटे से गरीबी से निकलकर और एक कंपनी तक पहुंचना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक बना है, और हम लोग भी उन्हीं से सीख लेकर अभी अपनी जर्नी तय कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अभयानंद जी का सुपर 30 आपके भैया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? यस, अभयानंद सुपर 30 उनकी किस्मत का एक नया पड़ाव था और किस्मत बदलने का सबसे बड़ा पॉइंट था। उन्हीं के बदौलत भैया आज इतना बड़ा टर्न पे पहुँचे हैं। नहीं तो सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के बहुत ज़्यादा पापा कर पाते तो 12th तक की पढ़ाई करवा पाते, इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे नहीं कि आईआईटी की तैयारी करवा पाते, नहीं कर पाते। अगर अभयानंद सुपर 30 में सिलेक्शन नहीं होता तो सोच भी नहीं सकते थे कि आईआईटी का सपना और फिर एलन मस्क जैसे साथ फाउंडर करना। अच्छा, भैया ने कभी बताया जब इलन मस्क से मिलते थे भैया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कभी शेयर किया है भैया ने? यस, बताया उन्होंने कि इतने बड़े फाउंडर के साथ उन्होंने जब मीटिंग वगैरह की तो अपना शेयर किया कि कैसे बड़े लोग, कैसे बड़े बड़े कंपनियों में ये सब होता है, अपना अनुभव। क्या कुछ शेयर किया, क्या कुछ सीखा भैया ने उनसे? बताया कि अपने मतलब फ्यूचर के बारे में कैसे सोचना होता है, बहुत कुछ सीख लिया उनसे कि मतलब प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट को ध्यान में देते हुए फ्यूचर को ज़्यादा फोकस करो। ऐसे ही बड़े लोगों से सीख मिलती है। यही सीख बड़े लोगों से मिलती है। भैया ने तो बाज़ाब्ता उनके साथ मीटिंग्स वगैरह भी की है? यस, बिल्कुल, बहुत मीटिंग की है, फ़ोटो वगैरह भी है उनके साथ। फोटो भी है उनके साथ? यस। आपके पास है आपके फ़ोन में फोटोज? शायद होगी। होगी। Yes. तो देखिए वो वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, इलन मस्क के साथ अंकित की तस्वीरें। यस। तो क्या कहना चाहिएगा, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, भैया से कोई ऐसी सीख जो आपने ले ली है ज़िंदगी में? यस, मेहनत के बदौलत कुछ भी हो सकती है। हमारे जैसे छोटे गांव से और भैया का इतना बड़ा जर्नी यही सिखाती है हर एक स्टूडेंट को और हर एक इंस्पिरेशन के लिए है कि आप मेहनत करते हैं, अगर रेगुलर कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वीटी हमें बताइए अंकित का कमरा कौन सा है? मैम ये है अंकित का। ये अंकित का कमरा है भैया, और ये तस्वीरें भी भैया की तस्वीरें हैं। अमेरिका से लौटते हुए ये तस्वीरें ली गई थी और ये अपने भैया के बेडरूम। अंकित कहाँ है यहाँ पर? यहाँ पे है भैया। अच्छा, ये है भैया। अमेरिका से लौटते हुए का ये पिक्चर है। और वो वाली तस्वीर जो वहाँ लगी है वो अमेरिका की होगी, उसमें कुछ आईआईटी दिल्ली की है। आईआईटी दिल्ली की तस्वीरें हैं। यस,
और ये इटली की है। जब उन्होंने एक्सलेटर्स फार्मूला का वो कार रेसिंग कार बनाया था और इटली में जाकर उसका भी परफॉर्म किया था और उसमें टॉप किए थे। इंडिया उस टाइम में टॉप किया था एक्सलेटर्स फार्मूला रेसिंग कार में। देखिए टॉपर का कमरा कैसा होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 तस्वीरें आपने देखी हैं और ये है अंकित का कमरा। माता जी भी यहाँ पर है। ये क्या लिया हुआ है आपने हाथ अंकित में? का खिलौना है जो बचपन में खेला करता था, बहुत उसको हाँ। इससे प्रेम था। यानी कि कार से अंकित को बचपन तब से ही प्रेम था। हाँ, तो जब जो छोटा बच्चा था तो मिट्टी का कार बना बना करके चक्का लगा लगा करके चलाता था। मुझे ये क्या कर रहा है बेटा? तो माँ मैं इसको चलाऊंगा, कार बना रहा हूँ। तो कार मिट्टी का बना, फिर पिताजी ने इसको कार खरीद देती है तो इसको हम संजो के रखे हैं। कितनी पुरानी कार है ये? ये 20 साल का पुरानी कार है। 20 साल पुरानी कार है जिसको माँ ने आज भी संजो के रखा है। और ये अंकित का ही रैक है पूरा? जी मैम, ये अंकित का ही कमरा है। अंकित के ही सामान आपको नजर आ रहे होंगे। जो अमेरिका से दादाजी के लाए हाँ। छाता बकली लाए थे। अच्छा। तो दादाजी तो रहे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए थे अंकित? मेरे लिए भी एक साड़ी लाया था वहाँ हाँ। से, एक ट्रॉली लाया था। हाँ। कि माँ कभी जाइएगा बाहर में सफ़र करिएगा तो ये सब। इसी में डॉलर सामान लाया था रखिएगा। पहचान के लिए, वहाँ का डॉलर भी लाया था। वो भी लाए थे अंकित माँ को दिखाने के लिए। तो टॉपर का कमरा कैसा होता है ये भी हमने आपको दिखाया है। और हैरान करने वाली बात ये है कि इलन मस्क के साथ भी अंकित ने काम किया है। तो देखिए दादाजी हैं अंकित के। आप दादाजी हैं ना? हाँ जी। हाँ, हाँ जी। क्या कहिएगा अंकित के बारे में? अंकित के बारे में कहा कहे, भगवान भला करे, बड़ी बढ़ के आगे तो ठीक है, कर रहा है तो ठीक रहे। हमें काली के देखा जब मरियो जाई का करी करी कि कम से कम रही थे वो कार फैक्ट्री में। तो वो कार हमरा देख कि हम मोटरसाइकिल चलावली मैया। अच्छा तो मोटरसाइकिल चलावली तो हम लंकवा मारते रखे। जी। तो अब हमरा चलवे में न बने तो हमें वो कार हमरो देख कि हमहूँ चलाई, कम से पोता हो गई तो कम से कम कुछ रहे ना भाई। समरीन है, खबर अनफिल्टर्ड से हम लोग आपके गांव पहुंचे हैं और आप फ्रेम देख पा रहे होंगे कि आपका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो खूब बधाई आपको कि आपने नाम रोशन कर दिया है अपने गांव का, बिहार का। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। सबसे पहले अंकित थोड़ा सा हमको ये बताइए कि आप अपना घर पहचान पा रहे हैं ना? पहले यहाँ पर खप्पड़ पोश मकान हुआ करता था और अब इतना बढ़िया बना दिया है आपने। हाँ, सब पापा की मेहनत है, बाकी समय के खेल है। हाँ, काफी चेंज हो गई पहले से कहानी। मेन असली टाइम रोना आया करता था अंकित बचपन में कि कितनी तकलीफ है जिंदगी में। जिस तरह से क्या बोले, जिस तरह से मेहनत करके पापा खेती करते थे, खुद से सारी चीजें करना, कभी कभी मतलब लेबर नहीं लगाया करते थे कि चलो थोड़े पैसे बच जाएंगे। खाना वगैरह में भी मतलब बेयर मिनिमम करके काम चलाना काफी मुश्किलें थी। और मतलब हमेशा कहा करते थे कि मतलब बेटा तुम पढ़ाई करो, ऐसे इस चीज को दूर करने का मतलब खेती साधन नहीं है या फिर कोई और साधन नहीं है, पढ़ाई हो सकता है, पढ़ाई ही साधन है तकलीफों को दूर करने का। तो हमको ये बताइए कि कैसे कैसे आप अभयानंद जी के सुपर 30 चले गए? तो उसके बाद फिर 10th के बाद हाँ मतलब हर सॉर्ट ऑफ मिडिल क्लास या वहाँ की कहानी होती है कि आगे कैसे जेई या फिर उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो मतलब मोस्टली कितना आप बोल सकते हैं कि 3 से 4 लाख लगते हैं 10th के बाद। और मतलब हमारे घर में उस टाइम रेडी नहीं थे इस चीज के लिए। तो हमारा तो हो गया था प्लान कि कुछ ऐसे ही जनरल कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे, आईटी वगैरह, तो फिर उसके लिए पैसे चाहिए, बहुत ही अलग माहौल चाहिए। बट फिर हमने अभयारण्य सुपर 30 दिया और मतलब मेरी जिंदगी का वही पल था जो आज मैं हूँ और शायद मैं कहीं और होता अगर वो चीजें नहीं होती। और फिर एक बार सुपर 30 की सिलेक्शन हुआ तो फिर मतलब 99% श्योर था कि अब तो कुछ तो हो ही जाएगा, जिंदगी सॉर्टेड हो जाएगी। और अभयानंद जी के बारे में क्या कहेंगे अंकित?
सर के बारे में एक तरह से हमारे घर के लिए, परिवार के लिए और मेरे खुद के लिए भी भगवान ही है। जिस तरह से उन्होंने गुरु पर्सनली गाइडेंस किया, वाकई में भगवान मतलब होते हैं। जी गुरु होते हैं। और मतलब वो दिखा, मतलब ना केवल गुरु बट वो पर्सनल लेवल पे उन्होंने हर जिंदगी के मोड़ पे आगे भी मैं उनसे पूछते रहता हूँ कि क्या करनी चाहिए, कैसे। जैसे मुझे याद है 2 साल बाद जब हम कंप्लीट हुआ था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, IISc बेंगलोर जाना और IIT दिल्ली आना। तो उन्होंने यही बोला था कि अभी मिडिल क्लास फैमिली के लिए IISc बेंगलोर, आप 7-8 साल वहाँ पे करोगे, साइंटिस्ट बनोगे, उसके बाद भी काफी कम पैसा है, अभी आपकी ज्यादा जरूरत है कि आप घर को देखो। तो उन्होंने बोला था कि IIT दिल्ली ही जाओ। तो फिर हमने IIT दिल्ली सेलेक्ट किया। उसी तरह से अलग अलग मोड पे फिजिक्स को जिस तरह से उन्होंने, मतलब जनरली यहाँ आगे के लाइफ में भी समझ में आया कि फिजिक्स को कैसे देखते हैं। सर ने देखना सिखाया था। बाकी यहाँ पे होते थे कि स्टूडेंट मोस्टली चीजें याद कर ली, चीजें फिजिक्स को थ्योरी की तरह, प्रैक्टिकल की तरह, न्यूमेरिकल की तरह कोशिश की। बट सर ने एग्जैक्टली दिखाया कि असली में फिजिक्स क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, हर चीजों में कैसे साइंस को देखते हैं। तो वहां से कैसे कैसे फिर आप IIT दिल्ली से इलन मस्क की कंपनी टेस्ला कैसे कैसे चले गए? इलन मस्क के साथ भी मीटिंग्स हुई है आपकी? हाँ, फिर उसके बाद हम हमारी टेस्ला वहाँ के कंप्लीट होने के बाद फिर हमने टेस्ला गए थे। तो वहाँ पे काफ़ी ऑनलाइन मीटिंग हुआ करते थे। तो उसमें एलन मस्क वगैरह भी आते थे, चीज़ें डिस्कस वगैरह करते थे, कंपनी का विजन और भी गोल्स। बाकी काफ़ी गोल्डन टाइम था वहाँ पे। जिस तरह से वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के डिजाइनर्स के साथ जो क्या सीखने को मिला, सीखा आपने? वहाँ के क्या सीखा आपने इलन मस्क से? वो तो किसी भी सॉर्ट ऑफ इंजीनियर के इंस्पिरेशन है। जिस तरह से एक हार्ड डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हो, या फिर एक स्मार्टनेस का जीता जागता उदाहरण है, हार्ड वर्क का जीता जागता उदाहरण है। तो घंटों में, मतलब वहाँ के सारे लोग ही अपन कुछ वीक्स में 50-60 घंटे करते थे, वो खुद 100 घंटे से ज्यादा काम करते थे। तो एक 100 घंटों से ज्यादा काम करते थे? हाँ, बोल सकते हैं। तो स्टार्टअप में एक इंडिविजुअल के लिए काफी इंस्पिरेशन है वो लोगों के। बिहार का कोई नेता पसंद है आपको? उतनी पॉलिटिक्स फॉलो तो नहीं करता, बट प्रशांत किशोर काफी अच्छे लगे। प्रशांत किशोर पसंद है आपको, क्यों? कभी आगे हो गए। रियल मुद्दे उठाए, जो चीजें एक इस न्यू जेन को होनी चाहिए। तो होपफुली वो मतलब अल्टीमेटली नेता से इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो मुद्दा कोई उठा रहा हो, और होपफुली उस पे कोई भी, जो भी नेता XYZ कोई भी हो, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अंकित, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यस श्योर, थैंक यू। अंकित आया था हमारे साथ सुपर 30 बैच में पढ़ने के लिए। मेहनती बहुत था और समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी पृष्ठभूमि काफ़ी गरीब थी, औरंगाबाद ज़िला का रहने वाला था, और हिचक बहुत थी कि हम गांव से आए हैं तो यहाँ कैसे पढ़ें। लेकिन 2 साल उसने बहुत अधिक प्रयास अपने स्तर से किया। JEE से के माध्यम से वो IIT दिल्ली गया, काफ़ी अच्छा किया उसने IIT में भी, और फाइनली वो US में सिलेक्टेड हो गया। आज वो अपने लिए एक स्थान बना चुका है। जहाँ तक ये सवाल है कि क्या वही एक ऐसा विद्यार्थी था, ऐसा नहीं है। आप मेरे साइड में देखिएगा, hundreds ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो उस तरह के किए और निकल गए आगे। बहुत ही गरीब परिवेश से आए। तो ये एक कहानी बन जाती है जिसमें समाज जो है
वो अपने गरीब और मेधावी बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि वो अपनी जगह से उठ जाएं, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, फर्श से अर्श तक जाएं। तो देखिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आप हमसे दोबारा नहीं पूछिएगा कि अंकित कुमार कौन है। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा है और अब हम आपको एक बार फिर से कह रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि मेहनत से किस्मत बदलती है, मेहनत से तकदीर बदलती है और बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करके अंकित कुमार ने अपनी किस्मत बदल दी है। फ्रेम में आपको मेरे साथ अंकित का पूरा परिवार नजर आ रहा होगा। पिताजी ने क्या कुछ कहा, माँ का दर्द भी छलक उठा था, बहन ने भी बहुत कुछ बताया और स्वयं अंकित ने क्या कुछ बताया है वो भी आप सुन चुके हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।